हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का पहला चैप्टर विच इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कर लिया था, जिससे हमारी एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व हो गई थी। अब एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हम लोग देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी। क्या होते हैं इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रीअकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ऐसे नंबर्स जिनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग होती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये नंबर है 0.01010101 एंड 01 सो ऑन। ये जो नंबर है इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा, बट इट इज़ रीअकरिंग, ये बार बार रीअकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 01010101, सो वी कैन राइट इट एज 0.01 के ऊपर बार। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन नॉन रीअकरिंग नहीं है, इसलिए दिस इज़ नॉट एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर नहीं है, कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। तो एक एग्जांपल और देखो, जैसे 0.01, फिर 001, फिर 0001 एंड देन 0000001 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रीअकरिंग भी है, क्योंकि ये टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, कभी ख़त्म नहीं हो रहा, और ये कभी रिपीट भी नहीं हो रहा, बार बार डिफरेंट आ रहा है। 01 001 0001 0001, नेक्स्ट में आएंगे 50, उससे नेक्स्ट में आएंगे 60। सो ना ये कभी रिपीट होगा ना कभी टर्मिनेट होगा। सो दिस नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है। कैसा नंबर हो गया? इर्रेशनल नंबर। अब जो √2 होते हैं, √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, ये सारे कैसे नंबर्स होते हैं? ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन निकालोगे वो भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग ही आने वाली है। और पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, ई एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, समझ में आया इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब हम देखते हैं थ्योरम। एक थ्योरम है इसी चैप्टर में, एक थ्योरम है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी एक प्राइम नंबर है एंड पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब है कि जब हम ए स्क्वायर को पी से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज़ अ पॉजिटिव नंबर, जहाँ पर ए कोई पॉजिटिव नंबर है। तो स्टेटमेंट समझ में आई थ्योरम की? अगर एक प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 5 है, 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 10 के स्क्वायर 100 को डिवाइड करता है। 5 100 को डिवाइड करता है, 100 इज स्क्वायर ऑफ 10, 10 का स्क्वायर है। तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा, 5 ऑल्सो डिवाइड 10 बिकॉज दिस इज द स्क्वायर ऑफ 10। अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो इसका प्रूफ समझ लो क्यों होता है ऐसा। देखो प्रूफ, अगर ए कोई भी पॉजिटिव नंबर है तो ए का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर ए खुद प्राइम नंबर हो गया, अगर ए खुद ही प्राइम नंबर हो गया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो जाएगा। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है, ए कंपोजिट नंबर है, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी कैन डू इट, वी कैन प्राइम फैक्टराइज इट। तो हम मान लेते हैं ये ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है P1 P2 एंड सो ऑन Pn। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए, जहाँ पर वेयर P1 P2 Pn, P1 P2 सो ऑन Pn, ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइम्स है। सारे के सारे क्या हैं? प्राइम्स है। नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं है कि अलग हो, लिख लेना यहाँ पे ब्रैकेट में, नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट। सेम सेम भी हो सकते हैं, नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट। जैसे मान लो आप लोग 100 एक कंपोजिट नंबर है, अगर आप 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो क्या आता है? 2 × 5 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ये आता है। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 100 का। ये हो गया हमारा P1 P2 P3 P4। तो ये ज़रूरी नहीं ना अलग अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमने किससे किया है? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अगर ए ये है तो ए स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, मीन्स P1 P2 डॉट 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 Pn इंटू P1 P2 एंड सो ऑन Pn।
ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए स्क्वायर। अब देखो कोई प्राइम नंबर है P इज अ प्राइम नंबर जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड का साइन होता है ये, चलो लिख ही लो, P डिवाइड्स ए स्क्वायर। P एक प्राइम नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये क्या कंडीशन है, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज द गिवन कंडीशन। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक चीज़ समझो, जैसे 100 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। अगर कोई प्राइम नंबर इस 100 को डिवाइड कर रहा है, अगर कोई प्राइम नंबर इस 100 को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका प्राइम फैक्टर ही तो होगा। देन P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 100, P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 100। इसका मतलब P या तो 2 होगा या 5 होगा, इन दोनों के अलावा तो कोई हो नहीं सकता। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे इधर। अगर P ए स्क्वायर का P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज P इज़ अ प्राइम फैक्टर्स, P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो इसका एक प्राइम फैक्टर है। अब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक भी होता है। तो ए स्क्वायर का अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो यही रहेगा, इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा भी नहीं। जैसे 100 है, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये यूनिक होता है, इसके अलावा 100 का कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यही लगाया यहाँ पर भी, ए स्क्वायर का इसके अलावा और कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब P अगर इसका प्राइम फैक्टर है, इस तो इनमें से ही P एक होगा, या तो P1 होगा, P2 होगा या फिर Pn होगा। P इन्हीं में से किसी के बराबर होगा ना, P इज इक्वल्स टू सम Pi। P इन्हीं में से तो किसी Pi के बराबर होगा ना, या जहाँ पर Pi कुछ भी हो सकता है, P1 हो सकता है, P2 हो सकता है या Pn, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना। क्लियर हुआ। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, P इज अ फैक्टर ऑफ, P इज अ फैक्टर ऑफ ए, P ए का भी फैक्टर हो गया, क्योंकि P1 P2 से लेकर Pn तो इसमें भी है, ये सारे इसके भी तो फैक्टर्स हैं, ए के भी तो फैक्टर हैं, और P इन्हीं में से एक है। P1 P2 से लेकर Pn इन्हीं में से कोई फैक्टर है ए स्क्वायर का, और इन्हीं में से कोई फैक्टर होगा ए का। इसका मतलब क्या हो गया, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए, सॉरी P डिवाइड्स ए, हैंस प्रूव्ड। तो एक बार और देख लो क्या कह रही है ये थ्योरम। ये थ्योरम कह रही है कि कोई प्राइम नंबर है P, अगर किसी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है वे, जहाँ पर ए पॉजिटिव इंटीजर है, तो P ए को भी डिवाइड करेगा। देखो हमने बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लिख दिया कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन है ये, और प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है तो सिर्फ इस यही होगा, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं। जहाँ पर P1 P2 Pn सारे क्या है, प्राइम नंबर्स, नीड नॉट टू बी डिस्टिंक्ट, जरूरी नहीं अलग अलग हो, जरूरी नहीं सेम हो, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर P ए ये है तो ए स्क्वायर ये होगा, P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि P एक प्राइम नंबर है जो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो वो उसका फैक्टर ही है, और P प्राइम भी है, तो इसका मतलब ये इसका प्राइम फैक्टर है। सो P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। बट P के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन है, P1 P2 से लेकर Pn, इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा जो P का प्राइम फैक्टर होगा। ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स हैं ये P के, ए स्क्वायर के, सॉरी ए स्क्वायर के ओनली पॉसिबल प्राइम फैक्टर्स है P1 P2 से लेकर Pn। और यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि P ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो P इन्हीं सब में से तो किसी के बराबर होगा। P इज इक्वल्स टू Pi फॉर सम आई, यहाँ पे लिख लेना फॉर सम आई, P इज इक्वल्स टू Pi फॉर सम आई। क्लियर। अगर P इक्वल्स टू Pi ऐसा, इसका मतलब क्या हो गया कि P इज अ फैक्टर ऑफ ए, P1 P2 से लेकर Pn, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है ए का। इसका मतलब P1 P2 से लेकर के Pn ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, ए के, और P इन्हीं में से किसी के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया P इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए, P ए का प्राइम फैक्टर हो गया, तो क्या हो गया, P अगर किसी का फैक्टर है तो उस नंबर को डिवाइड भी करेगा, तो P डिवाइड ए, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई तो होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।